बीजापुर गांव में धर्मदास नाम का एक धनी सेठ रहता है। धर्मदास गांव में काफी धनी व्यक्ति है, पर वह गांव का सबसे कंजूस व्यक्ति भी है। गांव का हर व्यक्ति उसे परेशान रहता है। एक सुबह वह अपने गोदाम में अपने नौकर रामू को डांटते हुए कहता है, जल्दी जल्दी आ चलाओ रामू, ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो काम कैसे चलेगा। आज सारी बोरियों को लाद कर शहर भेजना है। इस प्रकार रामू सारी बोरियां लाद देता है और फिर सेठ उसे मजदूरी देता है। हेलो रामू, तुम्हारी आज की पगार। यह है क्या मालिक, ये तो 250 रुपये ही है और मेरी मजदूरी तो 300 रुपये है। क्या कहा 300 रुपये? तुम्हें लगता है कि तुमने 300 रुपये का काम भी किया है? जिस तरह से तुम काम कर रहे थे उस हिसाब से तुम्हें 200 रुपये ही देने चाहिए थे। नहीं नहीं मालिक, मैं तो सुबह से पूरी लगन के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी लगन तो दिख ही रही है। इस प्रकार वह सेठ अपने पैसे बचाने के चक्कर में रामू को पूरी मजदूरी भी नहीं देता है। शाम को घर आते समय वह बाजार से गुजरता है। अरे ओ सब्जी वाले, लौकी कैसे दे रहे हो? लौकी 20 रुपये किलो है जजमान। इतनी महंगी लौकी? इतनी महंगी लौकी कब से हो गई? अरे भाई, इस पृथ्वी पर नए हो क्या? लौकी कभी 20 रुपये से नीचे नहीं गई है। मैं तो 10 रुपये ही लूंगा। तुम्हें देना है तो दो, वरना रहने दो, मैं किसी और से ले लूंगा। और 10 रुपये मैं तो मैं खुद खरीद कर लाया हूँ, तुम्हें 10 रुपये मैं कैसे दे दूँ? पागल हो गए हो क्या? 20 रुपये में लेना है तो लो, वरना रहने दो, किसी और जगह पर चले जाओ। इतना महंगा मुझे नहीं लेना, रहने दो। हाँ जाइए जाइए, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ऐसा कहते हुए वह वहां से चला जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, सुनिए जी, मेरी सारी सहेलियां कपड़े लाने के लिए बाजार जा रही है। मुझे भी अपने लिए कपड़े खरीदने हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं भी कपड़े ले आऊं। अरे भगवान, तुम्हारे पास तो पहले भी बहुत कपड़े हैं, फिर इस उम्र में और कपड़ों का लोभ करना ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? नए कपड़े लाए हुए 7 महीने हो गए हैं और तब से मैं एक भी नया कपड़ा लेकर नहीं आई। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लाने हैं। ठीक है, अब तुम और सर पर मत चढ़ो। जाओ, अलमारी में 500 रुपये रखे हुए हैं, वहां से ले लो। क्या 500 रुपए? 500 रुपए में कपड़े कैसे आएंगे? कंजूसी की भी हद होती है। हे भगवान, मैंने ऐसे आदमी से शादी ही क्यों की? अरे तुम औरतें क्या जानो पैसे कैसे बचाए जाते हैं, तुम्हें तो सिर्फ खर्च करना ही आता है। इस पर सेठानी को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक महात्मा आता है और बोलता है, क्या कोई घर पर है? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी वह उसके पास आता है और कहता है, अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जजमान, बहुत भूख लगी है, खाने को आधी रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे यह कोई दानवीर का घर समझ रखा है क्या कि कोई भी आएगा और हम उसे खाना दे देंगे? जाओ जाओ, किसी दूसरी जगह पर जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। उस सेठ की ऐसी बातें सुनकर वह महात्मा वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहां से नहीं जाता। इस प्रकार उस महात्मा को न जाता देखकर वह उसे आधी रोटी देने के लिए जाता है। तभी वह महात्मा उस आधी रोटी को देखकर कहता है, तुमने मुझे आधी रोटी के लिए इतना इंतजार करवाया, अब तो मैं पेट भर के ही भोजन खाऊंगा, और जब तक पेट भर के भोजन नहीं खा लेता तब तक यहीं पर खड़ा रहूंगा। क्या कहा तुमने? अब तो मैं तुम्हें ये आधी रोटी भी नहीं देने वाला हूँ, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वह अंदर आ जाता है, पर वह महात्मा वहीं पर खड़ा रहता है। इस प्रकार रात हो जाती है, पर वह महात्मा पूरी रात भूखा प्यासा उसी दरवाजे पर खड़ा रहता है। अगली सुबह उस महात्मा को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी पत्नी उसे कहती है, अरे जी, आप कैसे व्यक्ति हैं? उन महात्मा को भरपेट भोजन करवा दीजिए, वरना कहीं वह महात्मा भूख प्यासे यहीं मर गए तो एक साधु की हत्या का दोष हम पर आ जाएगा और आपकी बहुत बदनामी भी होगी।
ऐसा सुनकर वह उस महात्मा के पास जाता है। चलिए महात्मा जी, आप भी क्या याद रखेंगे, आपको भरपेट भोजन करवा देता हूँ। पर वह महात्मा कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। धर्मदास की बात को सुनकर वह कहता है, अब मुझे किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है, मुझे तो अब एक कुआं खुदवा दो। लो, अब ये खाने के बीच में कुआं कहाँ से आ गया? मैं कोई कुआं खुदवाने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार धर्मदास कुआं खुदवाने से मना कर देता है और अगले दिन भी वह साधु वही दरवाजे पर खड़ा रहता है। अगले दिन फिर धर्मदास अपने मन ही मन में कहता है, अगर मैंने इसके लिए कुआं नहीं खुदवाया तब तक ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि भूख प्यास से यहीं पर मर जाए और फिर तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, इसके लिए कुआं खुदवा ही देता हूँ। वह फिर से उस महात्मा के पास जाता है। ठीक है साधु महाराज, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूँ, पर इसके आगे और कुछ मत बोलना। नहीं नहीं जजमान, अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। इस पर सेठ को बहुत गुस्सा आता है। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, पर वह बेवकूफ नहीं था। इस पर वह सोचता है कि अगर उसने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो वह 4 कुएं खुदवाने की बात करेगा। इस पर सेठ महात्मा से कह देता है, ठीक है महाराज, मैं भी आपके लिए 2 कुएं खुदवा देता हूँ। तभी सेठ रामू के पास जाता है, क्योंकि सेठ रामू से ही अपने काम को मजदूरी पर करवाता था। सुनो रामू, आज तुम्हें मेरे खेत के बगल में 2 कुएं खोदने हैं। कुआं तो मैं खोद दूंगा मालिक, पर मैं अपनी मजदूरी 350 रुपये लूंगा। पहले की तरह 250 रुपये में काम करने वाला नहीं हूँ। इस काम में कोई कंजूसी नहीं चलेगी, वरना कोई और देख लो। चलो ठीक है, ले लेना, पर अब चलो। इस प्रकार रामू फावड़े की सहायता से कुएं खोदने लग जाता है और शाम से पहले दोनों कुएं खोद देता है और उनमें पानी भर जाता है। तभी महात्मा सेठ के पास आकर कहता है, दोनों कुएं खुद चुके हैं, तो 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक कुआं अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है और अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर ही अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह महात्मा वहां से चला जाता है। सेठ महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक ढक्कन लगा देता है। इस प्रकार गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते, पर कुएं से पानी कम न होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले बहुत खुश थे। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। कई महीनों के बाद महात्मा पुनः सेठ के घर आता है। सुनो सेठ, अब मेरे वाले कुएं को खोल दिया जाए, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। इस पर सेठ उस कुएं के ढक्कन को हटवा देता है, पर जब सब लोग अंदर देखते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं। उस कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इस पर महात्मा कहता है, देखा सेठ, कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता है, वह बढ़ता जाता है। और कुएं का पानी नया निकालने पर अगर वह सूखेगा नहीं तो वह सड़ अवश्य जाएगा और किसी के काम में नहीं आएगा। कुएं के पानी की तरह भी धन दौलत की यही स्थिति होती है। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार कमाए धन का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है, नहीं तो वह बाद में किसी काम की नहीं रहती है। हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा। इसके बाद सेठ अपनी कंजूसी छोड़ देता है और सबके साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।